को बुला क्रॉस पहनाकर बदला धर्म। हरदोई में धर्म परिवर्तन को लेकर मचा बवाल। बागपत डीएम ने किया गौशाला का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस किया जारी। बांदा में दल बदलू नेता ब्रजेश प्रजापति की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका की खारिज। बांदा में चला योगी सरकार का हंटर। तस्कर मां बेटी की करोड़ों की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। औरैया में हाथ बांधकर प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। पीली चुनरी से बंधा मिला दोनों का कटा शर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया। आरोप है कि यहां बच्चे की बीमारी ठीक करने और पैसे देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही धर्मांतरण से मना करने पर शख्स को धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मांतरण के ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब हरदोई में भी धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि एक लड़के की बीमारी ठीक करने को लेकर और साथ ही साथ पैसे देने का लालच देकर बीमार लड़के को बुलाया और उसके बाद क्रॉस पहनाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का ये मामला है जहां धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया गया। आरोपी के यहां जो बच्चा था उसको बीमारी ठीक करने के लिए बुलाया गया और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया। साथ ही धर्मांतरण से मना करने पर शख्स को धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इससे पहले भी कई बार धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हरदोई में एक और मामला सामने आया है जिसमें क्रिश्चियन लोगों ने क्रॉस पहनाकर बच्चे को धर्म परिवर्तन कराने की बात करी। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आज बागपत के मितली गांव में डीएम औचक निरीक्षण करने गौशाला पहुंच गए। औचक निरीक्षण के दौरान डीएम ने गौशाला की व्यवस्थाएं ठीक न पाने पर अधिकारियों की जमकर फटकार लगा। डीएम को गौशाला में साफ सफाई और गौवंशों को रखरखाव बिल्कुल ठीक नहीं मिला, जिसके बाद डीएम ने चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव उपदेश कुमार को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कोई भी अधिकारी कार्यों में लापरवाही करता पाया जाएगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। बांदा में भाजपा के पूर्व विधायक और दल बदलू नेता कहे जाने वाले ब्रजेश प्रजापति की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी। दरअसल ब्रजेश प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी जिसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश प्रजापति को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया। बांदा में ब्रजेश प्रजापति पर खनिज अधिकारी के साथ मारपीट, बदसलूकी और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज बांदा में कार्रवाई की गई। बांदा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्ता मां बेटी की संपत्ति कुर्की। मां बेटी ने गिरोह बनाकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर लगभग 15 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और उनकी संपत्ति कुर्क होती रहेगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत इन अभियुक्तों के 3 मकान और काजी टोला गांव की जमीन तथा कुछ सामान, बेड, पंखे, आटा चक्की वगैरह, सोफा आदि आज कुर्क किया गया है। यूपी में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए, लेकिन यूपी के औरैया में इश्क मुकम्मल न होने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। जोड़े ने एक दूजे का हाथ चुनरी से बांधकर ट्रेन के सामने कूद मौत को गले लगा लिया। जब दोनों के शव मिले तब भी दोनों के हाथ चुनरी से बंधे हुए पाए गए। यह हादसा देर रात हुआ। मिले शव की शिनाख्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था। दोनों की तलाशी ली गई तो पता लगा कि दोनों कानपुर देहात के रहने वाले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी है। कल रात लगभग देखिए अछंदा थाने को सूचना प्राप्त हुई
घसारा रेलवे स्टेशन के आउटर पर एक 24 वर्षीय पुरुष एवं एक 20 वर्षीय महिला फेंस कटकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर छलदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को रेलवे ट्रैक से अलग हटा करके उनके पास मिले मोबाइल के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई तथा शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर में शोहदों से तंग आकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद नाबालिग के परिजनों ने उसकी 3 सहेलियों पर आरोप लगाते हुए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। मृतका के शव को एसपी ऑफिस और के बाहर रख परिजनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 3 सहेलियों सहित 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बिजनौर के गवाड़ी बुजुर्ग का बताया जा रहा है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां नौगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चंदौली में गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जंगल के रास्ते बिहार की सीमा पार कर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही 26 राशि गौवंश बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 शातिर गौ तस्करों को 2 अदद चापड़ के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस तीनों अभियुक्तों को गौवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज 25,000 का इनामी राम इकबाल अलीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को, सेशन पाड़े साहब को सूचना मिल रही थी 25,000 के इनामी के बारे में। इन्होंने टीम लगाई और पटना से दबिश देके इसको गिरफ्तार किया गया है और दाखिल करके अभी न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी इससे संबंधित अन्य विधिक कार्रवाई है वो भी की जा रही है। आज गोरखपुर में गैर इरादतन आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस की दबिश के दौरान मौत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि दबिश के दौरान भागने से वांछित की तबीयत बिगड़ने के कारण हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच में जुट गई है। थाना बास के चाड़ी गाँव के राम सकल नाम के एक व्यक्ति, जिनके विरुद्ध उनके गांव के ही उनके पड़ोसी ने एक मुकदमा लिखाया था 308 IPC का। पुलिस टीम सवेरे 8 बजे के आसपास उनके घर गई थी। पुलिस को देख करके वो भागे और गिर गए। उनके पड़ोसी और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल गांव अस्पताल ले आया गया। थाना महोबा में आज विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कई रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। महोबा में हर साल 14 जून को जिला अस्पताल के रक्तकोष विभाग रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। लोगों को जागरूक करते हुए रक्तदान करने की आज अपील की गई। इस रक्तदान शिविर में शहर के जनप्रतिनिधि सहित डॉक्टर और समाजसेवी मौजूद रहे। फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें काफ़ी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं लोगों ने अपना ब्लड डोनेट कर सहयोग किया। तो निश्चित तौर से महोबा जिले में एक अच्छी बात है कि लोगों में एक जागरूकता और लोग ब्लड डोनेट के लिए 24 घंटे यहाँ पर। संभल के गुन्नौर कस्बे के मोहल्ला सराय में रिहायशी इलाके में चल रही आतिशबाजी की फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के 4 मकान जमींदोज हो गए। घटना के 2.25 घंटे बाद करीब 7 बजे 6 माह के मासूम बच्चे और एक महिला का शव बाहर निकाला गया। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बचाव कार्य तेजी से कर दिया गया है। आसपास के कुछ और मकान में दरारें आई हैं और सभी को खाली करा दिया गया है। देखिए, प्राइमा फैसी जो ये गुन्नौर कस्बा में एक एरिया में यहाँ पर अंदर भंडारण किया जा रहा था, ये दिवाली के जो पटाखे होते हैं उनका, और उसी में किसी कारण से आग लगने से यहाँ पर आग लगी और विस्फोट हुआ। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार गिट्टी से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। हादसे के बाद डंपर में आग लग गई, जिसमें जलकर ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम करवाया। पूरा मामला चिल्ला थाना के पपरेदा रोड का है। रायबरेली में पारिवारिक कलह को लेकर विवाद हो गया। जिले के महाराजगंज क्षेत्र के असनी गांव में खेत में काम कर रहे जेठ और बहू के बीच लड़ाई हो गई। जेठ ने गुस्से में हाथ में पकड़े फावड़े से बहू के सिर पर वार कर दिया। सिर से खून की धार निकलती देख आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना परिजनों को दी, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया। आरोप है कि यहां बच्चे की बीमारी ठीक करने और पैसे देने के लालच को लेकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही धर्मांतरण से मना करने पर शख्स को धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ये विजय कुमार श्रीवास्तव है, थाना सोसा के रहने वाले हैं, ओदरा पचलाई गांव का। उनका पुत्र सौरभ जो ब्रेन ट्यूमर से की बीमारी से ग्रसित है, उनका ये कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा झाड़ फूक के नाम पे क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और कुछ आर्थिक प्रलोभन भी दिया गया। इस पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये विजय कुमार हरदोई जिले से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का ये मामला सामने आया। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज तिवारी हरदोई से जुड़ चुके हैं। मनोज, हरदोई में जो धर्म परिवर्तन का मामला है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये थाना क्षेत्र सुरसा का ओदरा पचलाई गांव है। यहाँ पर एक क्रिश्चियन लोग रहते हैं जिन्होंने एक युवक को, जो कि बीमार चल रहा था, ब्रेन हेमरेज की बीमारी थी, उसको काफी समय से इलाज करा रहा था लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। वो इन लोगों के झांसे में आया, जिसके बाद उन लोगों ने ठीक करने का भरोसा दिलाया और कहा कि वो लेकर वहां पहुंचे। उन लोगों ने वहां पर उसकी झाड़ फूंक की लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब इन लोगों ने उसको लालच दिया कि पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लो, क्रिश्चियन बन जाओ। लड़के को 5,000 रुपए भी दिए और 1 लाख रुपए और देने का वायदा तब किया जब पूरा परिवार धर्म परिवर्तन कर लेना। उसके बाद उन्होंने उसको क्रॉस भी पहना दिया है, जिसके बाद अब जब उस परिवार ने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया, जिसके बाद लगातार अभी लोग धमकी देते घूम रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करो। इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और पुलिस पूरे मामले की कार्यवाही में लग गई है। अब तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है और जांच कर रही है पुलिस? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। गंभीर मामला है और जांच में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे वो उस तथ्य पर कार्यवाही की जाएगी। सबसे अहम बात यह है, जो पीड़ित है उसने ये आरोप लगाया है कि गांव में बिना मान्यता के, बिना परमिशन के क्रिश्चियन स्कूल भी संचालित किया जा रहा है, जहां पर इस प्रकार की गतिविधियों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं और गाँव के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए जो है प्रलोभन देते हैं और धमकाते भी हैं। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद मनोज। इस वक्त की जो खबर बता रहे थे आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।